कलयुग का समय है। कलयुग में जो देता है वो कर्मों के हिसाब से देता है। कलयुग के समय में अगर लेता है तो वो भी कलयुग कर्मों के हिसाब से लेता है। तो कलयुग के समय में धनु राशि वाले आधे तो बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन क्या पूरे बर्बाद होंगे? और धनु राशि वालों के जीवन में कौन से ग्रह जो हैं अब उन्हें बचाएंगे? तो 4 बड़े शैतान ग्रह लगा रहे हैं ब्रह्म राजयोग, और ये ब्रह्म महाराजयोग अब उनके जीवन में क्या करेगा? बर्बादी देगा या जीवन में अब उनकी स्थितियों को ठीक करेगा और जीवन के आधार को कैसे चलाएगा? देखिए, वर्ष 2024 के जो अब दिसंबर का माह रह गया है वो अब दिसंबर का माह बाय बाय करने वाला है। वर्ष 2024 जाने वाला है और क्या है, धनु राशि वालों के अब तक काम अटके पड़े हैं। अब तक काम अटकने का मतलब है आपके जीवन में संघर्ष को समाप्त न होना, जीवन में आपके जो है कर्जा हो जाना, दुख मिलना, कष्ट हो जाना, शारीरिक कष्ट होना, परेशानियां होना, विदेशों से लाभ ना होना और जीवन में समस्या दर समस्या बढ़ते चले जाना। देखिए, जीवन में दुख जब आता है तो वो क्या लाता है? दर्द की सुनामी लेकर आता है। जीवन में जब दुख होता है तो कोई अपने साथ नहीं होता, और जब जीवन में खुशियां आती हैं तो क्या होता है? सब आपके साथ होते हैं, क्योंकि उसमें रुपया पैसा दौलत होती है तो सब लोग आपको बुलाते हैं तो खुशी खुशी आ जाते हैं। और जब आपके पास दुख कष्ट परेशानियां होती हैं तो उसमें आप अकेले ही खड़े होते हैं। मैं धनु राशि वालों की ये सबसे बड़ी पहचान बता रही हूँ। अब क्या है कि कैसे आपकी स्थितियां सुधरेंगी। देखिए, जो वर्ष 2014 का समय था वो आपके जीवन में संघर्ष को लेकर आया। फिर उसके बाद आप पे क्योंकि 7.5 लग गई थी तो वो संघर्ष दर संघर्ष चलता चला आया। वर्ष 2023 में 7.5 समाप्त हो गई, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाए, क्योंकि कर्मों के मालिक कर्मों के देवता शनिदेव क्या है 29 जून सन 2024 को फिर से बकरी अवस्था में आ गए। तो बकरी ग्रह 4 ग्रह बकरी, यानी शनि बकरी, राहु बकरी, केतु बकरी और आपके लगन के मालिक देवगुरु बृहस्पति बकरी अवस्था में। तो ये क्या हुआ? एक बहुत ही संघर्ष का समय शुरू हो गया, क्योंकि देखिए, जब 4 बड़े ग्रह धर्म के मालिक देवगुरु बृहस्पति और कर्मों के मालिक जो है शनिदेव जब बकरी अवस्था में आ जाते हैं, और राहु केतु तो हमेशा बकरी रहते हैं, तो इन्होंने क्या किया? एकदम से साइड इफेक्ट डाला। इफेक्ट तो नहीं डाला, साइड इफेक्ट डाल दिया आपकी जिंदगी पर। अब ये साइड इफेक्ट में आपको क्या मिला? दुख मिले, कष्ट मिले, परेशानी मिली, आपको एंजाइटी रही, मन खराब रहा आपका, आप पर कर्जा हो गया, आपकी मानसिक जो है चिंताएं बढ़ गई और जीवन में आपके हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब आपका समय सुरक्षित होने वाला है, और जो सुरक्षित समय है वो दिसंबर सन 2024 से शुरू होगा। ये जनवरी सन 2025, फरवरी 2025 और मार्च सन 2025 तक का समय आपके लिए बेहद गोल्डन टाइम पीरियड कहा जा सकता है, क्योंकि शनिदेव 15 नवंबर सन 2024 से मार्गी हो गए हैं। आपके शुक्र भी वो क्या है? एक राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। 2 दिसंबर सन 2024 ऐसी तारीख है जिसमें शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और आपके धन भाव पर आएंगे, यानी दूसरे घर में। दूसरे घर में शुक्र का आना धन, कुटुंब, वाणी के स्थान में, तो वाणी के जरिए आपके काम बनेंगे। देखिए, शुक्र क्या है? लग्जरीज के कारक हैं, भौतिकवादी जीवन के कारक हैं, आपकी गृहस्थी के कारक हैं। जब शुक्र जन्म पत्रिका में अच्छे होते हैं तो आपको जो है बहुत अच्छी लग्जरीज प्राप्त होती है, आप अपनी जिज्ञासा पूरी कर सकते हैं। मैं धनु राशि वालों की बात कर रही हूँ। बैंक बैलेंस मोटा मोटा होता है, आपके पैसे रुपये की कोई कमी नहीं होती, आपकी शादी विवाह भी बहुत अच्छे घराने से हो जाती हैं, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं। तो एक अच्छे वर और वधू की आपको प्राप्ति हो जाती है। घर में सुख सौहार्द संपत्ति का वातावरण हमेशा रहता है। तो जब धन कुटुंब वाणी स्थान में शुक्रदेव आने वाले हैं 2 दिसंबर सन 2024 से, तो आपके वाणी के जरिए काम बनेंगे। कुटुंब में जो है माहौल अब तक खराब चल रहा था वो अब माहौल ठीक होने लगेगा, और पूरा वर्ष 2025 आपके लिए पहले से सुखदायी रहेगा।
तो मार्च सन 2025 तक का समय हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। पहले तो शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च सन 2025 को सुबह के 10 बजे। फिर उसके बाद जो दूसरे ग्रह हैं कलयुग के राजा हैं और दौलत देने का भर भर का काम इनके पास होता है, वो होते हैं राहुदेव। राहुदेव चौथे घर से आपके जो है निकलकर ये क्या करते हैं, राहु क्या करते हैं 18 वर्ष बाद एक राशि में राशि परिवर्तन करते हैं और 18 महीने बाद एक राशि का चक्कर लगा देते हैं। तो क्या है, राहुदेव आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे, शनिदेव 4th हाउस में आएंगे और केतु देव आपके कहाँ आएंगे 10th हाउस से निकलकर भाग्य स्थान में आ जाएंगे। तो भाग्य स्थान का केतु आपके बुलंदी देगा, आपको जो है आपके जीवन की उपलब्धि को लेकर आएगा। तो ये 25 मार्च सन 2025 को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो ये समय बहुत अच्छा है, आपके जीवन का जो है उद्धार होने वाला है। जीवन में जो आपकी परेशानियां चली आ रही थी, दिक्कतें थी, वो आपकी जो है कम होती नजर आ रही हैं। पर इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप पर राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है या मंगल बद्ध है, पितृदोष है, राहु चंद्र का ग्रहण दोष है, राहु सूर्य का ग्रहण दोष है, तो फिर जन्म पत्र का दिखाइए आप अपनी, क्योंकि उसमें क्या है ग्रह गोचर स्थिति तो धनु राशि वालों की अच्छी हो रही है, लाभ मिलेगा। लेकिन अगर जन्म पत्रिका में आपके दोष है, उनका भोग नहीं लगाते ग्रहों का आप, तो क्या करते हैं आपको संघर्ष दर संघर्ष दे देते हैं। संघर्ष में क्या होता है, संघर्ष में कुछ नहीं होता है, वो कर्जा करवा देंगे, धन की कमी कर देंगे, स्वास्थ्य खराब कर देंगे। भैया वही तो मेन चीज है, सबसे बड़ा धन होता है निरोगी काया, फिर होती है घर में माया ही माया। तो धन की माया अगर चाहते हैं, निरोगी काया चाहते हैं, तो आप अपनी जन्म पत्रिका पर प्रकाश अवश्य डालिए, क्योंकि जन्म पत्रिका अगर आप दिखवाते नहीं तो कर्जा हो जाता है, धन की कमी हो जाती है। और जब ये चीजें आती हैं तो देखिए क्या होता है, घर में लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, मन मुटाव हो जाता है, रुपये पैसे की तंगी सबसे बड़ी सजा है इस कलयुग की। और क्योंकि इस कलयुग में सब चीजें पैसे से सॉल्व होती हैं। अगर आपके पास रुपया पैसा दौलत है तो आप जो है 95% समस्या का समाधान कर लेते हैं। 5% समस्या वो है ऊपर वाले के हाथ में, बाकी 95% समस्या आप सॉल्व कर लेते हैं। तो रुपया पैसा दौलत ये ग्रह ही देते हैं जब आपके जीवन में आती है। तो अगर दिक्कत परेशानी आ रही है, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या परेशानी का समाधान करा सकते हैं। नौकरी नहीं लग रही, व्यवसाय नहीं चल रहा, या आपको कर्जा हो गया है, शेयर सेंसेक्स में पैसा लगाते हैं हार जाते हैं क्योंकि राहु शनि खराब होते हैं, तो बहुत कर्जा हो जाता है, 20-20, 22-22 लाख का लोन हो जाता है, बैंक का लोन हो जाता है। तो कोई समस्या आ रही है तो एक बार कुंडली जरूर दिखवाइए, क्योंकि आप देखते रहते हैं वीडियो। आप क्या करते हैं, 2024 चला, फिर 25 भी चला जाएगा, 26 भी चला जाएगा, 27 भी चला जाएगा, 28 भी चला जाएगा, आप दुख भोगते रहेंगे। फिर कहते हैं अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। लेकिन अच्छा जरूर होता है जिनकी जन्म पत्रिकाएं धनु राशि वालों की अच्छी होती हैं, मंगल बद्ध नहीं होता, मैंने जैसी पोजीशन बताई वैसी नहीं होती है, तो उनको लाभ अवश्य मिलता है। और कोई समस्या आती है तो आपका फर्ज बनता है कि उसको अनदेखा ना करें, अपनी समस्या का समाधान अवश्य कराएं। तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी परेशानी समस्या का समाधान हमसे करा सकते हैं। हमारी आज फीस पे करेंगे जब 15 दिनों के अंदर हस्तलिखित कुंडली फाइल हम बनाकर देते हैं एस्ट्रो रेमेडीज सहित। अगर आप उन ग्रहों का भोग लगाते हैं, हम जो आपको एस्ट्रो रेमेडीज देते हैं, देखिए आप रेमेडीज कर सकें तो मेरे पास आए, नहीं तो वरना नहीं आए। और ग्रहों का अगर आप भोग लगाते हैं तो जीवन में आपके जो है रास्ते जो बंद होते हैं, दरवाजे खुलते चले जाते हैं और आपकी समस्या का समाधान होता चला जाता है। तो एक बार अपनी पत्रिका पर ध्यान दें। तब तक समय सुखदायी है, आप इस शुभ समय का लाभ उठाइए। मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।